इस टाइम पे मोबाइल टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड है, 240 वॉट तक फास्ट चार्जिंग देखने को मिलते हैं। इतने सारे करंट का सप्लाई कैसे हो रहा है, या फिर कह लो ये जो फास्ट चार्जिंग है ये काम कैसे करता है। आप कैसे पता कर सकते हो आपके मोबाइल पर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है या नहीं, या फिर आपका जो चार्जर है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है या नहीं, कैसे पता कर सकते हो। सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो पर मिलेगी। साथ ही में आपको ये जानने को मिलेगा फास्ट चार्जिंग कैसे काम करता है, या फिर सिंपल वे में हम बताने की कोशिश करेंगे। जैसे मुझे समझ में आया वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखते रहो। फास्ट चार्जिंग को समझने से पहले हमें 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। वोल्ट क्या है, एम्पियर क्या है, या फिर वाट क्या है। तो ये सभी चीज़ें आपको अगर क्लियर हो जाएगी तो आपको बहुत आसान से समझ आ जाएगा कि फास्ट चार्जिंग काम कैसे करता है, क्योंकि फास्ट चार्जिंग इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही काम करता है। तो चलिए देखते हैं। उसके साथ ही और एक चीज़ आपने अगर थोड़ा बहुत जाना होगा कि करंट जो वायर होते हैं वहाँ पर जो करंट दौड़ता है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट पर रहते हैं। ये सिंपल सा चीज़ है, तो आपको कॉन्सेप्ट पता ही है। तो अभी हम बोर्ड पर दिखाते हैं कि यार वोल्ट, एम्पियर या फिर वॉट किसे कहते हैं। तो अभी जैसे कि मेरे पास एक गैजेट है, इस वाले गैजेट का भी मैंने वीडियो बनाया है, तो इसी में अब हम समझाने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने एक वायर को यहाँ पर ड्रॉ किया एंड इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को मैंने कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, ये ई से मैं इनको साइन कर रहा हूँ। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन है एंड ये हमारा वायर है। एंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देख सकते हो, इनकी जो काउंट है या फिर कह लो अगर संख्या में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं एक वायर के अंदर, तो उस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है उसे ही हम एम्पियर कहते हैं, जिसे हम ए से मतलब शाइन करते हैं। एंड उसके साथ ही यहाँ पर जो करंट बह रहा है, तो कितनी स्पीड से करंट जा रहा है या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है कितनी स्पीड से जा रहे हैं, उसे ही वोल्ट कहते हैं, जो कि वी से ड्रॉ करते हैं। एंड वॉट किसे कहते हैं, सिंपल सा आप अगर वी इंटू ए यानी कि वोल्ट इंटू एम्पियर करोगे तो आपका वॉट निकल जाएगा। मतलब ऑब्वियसली कैलकुलेट करोगे तो वहाँ पर वो कैलकुलेशन सही निकलेगा। जैसे कि किसी स्मार्टफोन पर अगर 10 वॉट का फास्ट चार्जिंग है तो वहाँ पर देखना सिंपल सा 5 वोल्ट इंटू 1 यहाँ पर 2 होगा, 2 एम्पियर लिखा होगा, यानी कि 10 वॉट का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। 5 इंटू 2 यानी कि 10 वॉट का आउटपुट, तभी वो चार्जर 10 वॉट को सपोर्ट करता है। तो कुछ इस टाइप से हम फास्ट चार्जिंग को कैलकुलेट करते हैं। एंड और एक बात, यहाँ पर आपने 240 वॉट जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग पर ही रियलमी के चार्जर वो लाते हैं, तो वहाँ पर जो आउटपुट है वो आप देखोगे ध्यान से 20V देखने को मिलेगा एंड उसके साथ ही 12A यानी कि 20 वोल्ट वहाँ पर पावर है, एंड उसके साथ ही एम्पियर जो संख्या है इलेक्ट्रॉन की वो है 12, एंड जो आउटपुट निकल के आता है वो है 240। अगर वो उन दोनों को इनटू करोगे तो वो 240 यार निकल के ही आता है। तो बेसिकली इस तरीके से हम चार्जिंग को कैलकुलेट करते हैं कितना वॉट का आउटपुट है। अभी आपने समझ लिया कि यार कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कि वॉट हम कैसे निकालते हैं, या फिर करंट का जो सप्लाई है या फिर जो चार्जिंग सिस्टम है वो थोड़ा कैसे काम करता है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन आती है कितनी स्पीड रहेगी या फिर कह लो कितना वॉट का आउटपुट रहेगा तभी हम एक चार्जर को फास्ट चार्जिंग कह सकते हैं। देखो इसका कोई स्पेसिफिक मतलब तो नहीं है, क्योंकि यार अभी के टाइम पे 240 वॉट फास्ट चार्जिंग है, मतलब सबसे हाईएस्ट, एंड हो सकता है फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा वॉट का आउटपुट निकल आए तो वो उससे भी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग है। तो अभी मान के चलो एवरेज हम अगर पकड़ के चले तो 15 वॉट के ऊपर जो भी स्मार्टफोन आते हैं तो उन सभी को हम फास्ट चार्जिंग एज अ कंसिडर कर सकते हैं। एंड जो 33 वॉट या फिर कह लो 45 वॉट के रहते हैं वो सभी एकदम परफेक्ट चार्जिंग सिस्टम रहते हैं। क्यों, वो मैं अंत में भी बताऊंगा। अभी और थोड़ा जो डेटा है वो आपको दिखाते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो फास्ट चार्जिंग है वो क्रॉस किया था क्वालकॉम ने, एंड क्वालकॉम काफ़ी हद तक अपने वूक चार्जर को इनोवेट करता है। उससे पहले भी उसके क्विक चार्ज 3.0 वगैरह वो सभी चीज़ें आए थे, तो उन्होंने काफ़ी हद तक अच्छा काम किया कि फास्ट चार्जिंग का जो इनोवेशन है उन्होंने दिन ब दिन यार डेवलप करते रहे वो अपने फास्ट चार्जिंग को, एंड 100 वॉट उन्होंने क्रॉस करा। एंड अभी के टाइम पे भी जो 240 वॉट फास्ट चार्जिंग है वो रियलमी के स्मार्टफोन पर देखने को मिलता है। अभी बात आती है फास्ट चार्जिंग और कैसे काम करता है। देखो यार बेसिकली चार्जिंग पर एक चिप लगा रहता है, बेसिकली जो चार्जर है वो आउटपुट को पहले से ही डिफाइन करता है। उसके साथ ही मोबाइल के अंदर भी एक चिप लगा रहता है जो कि चार्जिंग सिस्टम पर यूज़ होते हैं। उसे पता है मोबाइल को कि यार मुझे कितना ज़्यादा आउटपुट लेना है। अगर किसी स्मार्टफोन कह रहा है कि यार मैं 33 वॉट पर हाईएस्ट चार्ज कर सकता हूँ तो उससे ऊपर वो नहीं जाएगा, उसका चिप उतना ही मतलब पावर सप्लाई करेगा बैटरी को, जिससे कि वो डैमेज ना हो, क्योंकि वो सिस्टम ही बनाया गया है उतने कैपेसिटी पर कि वो 33 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट करे। उससे ज़्यादा अगर फास्ट चार्ज करोगे तो वो सपोर्ट नहीं करेगा।
एंड ऐसा भी होता है कि आप अगर किसी दूसरे चार्जर कंपनी का चार्जर यूज़ करते हो तो वो चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, वहाँ पर आपको 10 वॉट का ही आउटपुट देखने को मिलता है ज़्यादातर केस में। बट अगर सेम कंपनी के होंगे तो चार्जर यार सपोर्ट कर ही लेंगे। समझ में नहीं आया ना? चलो एग्जांपल दिखाते हैं। अभी के टाइम पे मेरे पास दो रियलमी के चार्जर है एंड एक मोटो का चार्जर है एंड यहाँ पर हमारा जो स्मार्टफोन है वो रियलमी कंपनी का है। अभी जैसे कि यार देखो, अभी दिखाता हूँ, जैसा कि ये वाला देख सकते हो, इसका आउटपुट देख सकते हो अच्छी तरीके से, 5 वोल्ट प्लस इंटू 4 एम्पेयर, यानी कि यहाँ पर 20 वॉट का ये आउटपुट देता है। एंड साथ ही में हम अगर बात करें इस चार्जर की, तो जैसे कि मैंने पहले बोर्ड में भी दिखाया था, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 5 × 2 एम्पेयर, तो ये 10 वॉट का चार्जर है। इस तरीके से आप पता भी कर सकते हो। एंड ये मोटो वाला पहले से ही 33 वॉट तो लिखा हुआ है, बट देखो यहाँ पर आउटपुट पर भी वो सेम चीज़ें लिखी गई है। जैसे कि देख सकते हो ये कितने हद तक चार्ज कर सकता है एंड काफ़ी हद तक ये टाइप भी अलग रहते हैं। जैसे कि 5 × 3 एम्पेयर यानी कि 15 वॉट पर भी ये चार्ज कर सकता है। 9 × 3 एम्पेयर यानी कि यार 27 वॉट पर भी ये चार्ज कर सकता है। एंड देख सकते हो इसी सेम तरीके से 30 वॉट एंड यहाँ पर 33 वॉट, यानी कि ये 4 टाइप से ये चार्ज कर सकते हैं किसी भी स्मार्टफोन को। बट हर स्मार्टफोन को नहीं, ये सिर्फ मोटरोवाला के ही स्मार्टफोन को उन अलग अलग डिवाइस जो चार्जिंग हमने सिस्टम बताया 15 वॉट या फिर 27 वॉट, अगर मोटरोवाला के डिवाइस सपोर्ट करते हैं तो ये चार्जर मोटरोवाला पर ही काम करेगा। चलिए लाइव भी दिखाते हैं। जैसे कि ये 33 वॉट का चार्जर है ना, तो यहाँ पर हम इसको पहले प्लग करते हैं एंड मैंने प्लग कर दिया एंड इसी का ही जो वायर है इसको ले लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट करता हूँ एंड ऑन कर दिया मैंने स्विच को। एंड यहाँ पर देख सकते हो ये स्मार्टफोन 20 वॉट तक की हाईएस्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। रियलमी 6 डिवाइस है मेरे पास एंड अभी मैंने इसको जैसे कि कनेक्ट किया तो देख सकते हो ये नॉर्मल ही दिखा रहा है, 39% चार्ज हो रहा है एंड काफ़ी हद तक ये 10 वॉट पर चार्ज हो रहा है। कैसे पता चला मुझे, चलिए वो भी दिखाते हैं। जैसे कि अभी मैं इसको अनप्लग करता हूँ एंड इसको निकाल देता हूँ एंड यहाँ पर मैंने वो चार्जर को कनेक्ट किया जो इसका ओरिजिनली 20 वॉट पर इसको चार्ज करेगा। एंड यहाँ पर मैंने केबल को भी कनेक्ट किया एंड अगर मैं इसे प्लग करता हूँ तो अभी देखना, ये देखो जैसे कि डार्ट दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली ये चार्जिंग सिस्टम भी अलग अलग होता है। तो अभी ये फास्ट चार्ज हो रहा है। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन भी आता होगा, अगर हम केबल को चेंज करें तो क्या ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा? तो मैं मोटरोवाला का ही केबल जो कि 33 वॉट तक चार्जिंग को खींच सकता है उसी को ही यहाँ पर कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। यार लाइव दिखाता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। देखो मैंने प्लग किया एंड देख रहे हो अभी तक इसने फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं किया। यानी कि अगर आपका केबल भी वो फास्ट चार्जिंग को मतलब अलग कंपनी का होगा तो हो सकता है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट ना करे। तो कुछ ऐसा फास्ट चार्जिंग का सिस्टम है। एंड अगर मैं 10 वॉट के चार्जर से चार्ज करूँगा इसको, वो चार्जर से, फिर भी मतलब हाँ, अगर 10 वॉट का चार्जर रहेगा तो ऑब्वियसली यार आउटपुट अगर 10 वॉट का ही रहेगा तो क्या ही वो फास्ट चार्जिंग कर सकता है। तो यहाँ पर मैं 10 वॉट के चार्जिंग से भी आपको चार्ज करके दिखाता हूँ। ये देखो, तो अभी ये फास्ट चार्ज नहीं होगा क्योंकि हमारा जो चार्जर है वो आउटपुट ही 10 वॉट का दे रहा है, तो कैसे ही वो फास्ट चार्ज होगा। तो इस टाइप से फास्ट चार्जिंग कुछ काम करता है। अगर आपके स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं तो ये नहीं किसी भी चार्जर से आप उसको चार्ज करोगे जो कि फास्ट चार्जिंग है तो वो चार्जर सपोर्ट नहीं करेगा। ज़्यादातर चांस पर ये होता है कि अगर सेम कंपनी का रहेगा तभी वो चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। एंड केबल भी जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करना चाहिए, केबल भी ऐसा हो कि यार वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करे, वरना वो भी फास्ट चार्ज नहीं कर सकता। अभी बात आती है क्या फास्ट चार्जिंग हमारे लिए या फिर हमारे बैटरी के लिए कोई रिस्की है? देखो फास्ट चार्जिंग रिस्की नहीं है कब तक, जब तक आप उसको सही ढंग से यूज़ करोगे। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो टेम्परेचर काफ़ी हद तक स्मार्टफोन गेन करेंगे। अगर वो उतनी जल्दी उतने सारे करंट को सप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली बैटरी गर्म होती है। एंड नो डाउट बैटरी चार्जिंग के वक्त गर्म होती है। 240 वॉट पर तो और भी ज़्यादा गर्म हुई क्योंकि उतनी हद तक वो फास्ट चार्जिंग करे। बट वो सिस्टम बनाया भी गया है इस टाइप से कि वो हीटिंग को कंट्रोल कर ले। तो अगर बैटरी हीट होगा तो बैटरी के लिए वो एक क्या कहते हैं उसको यार, प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हाँ वो ज़्यादा हीटिंग अगर वो बैटरी उसको लेगा तो वो बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो काफ़ी तक आपने देखा होगा अगर फास्ट चार्जिंग आपके स्मार्टफोन पर सपोर्ट होता है
तो वो बैटरी ज़्यादा साल नहीं चलते। बैटरी की एक साइकिल होती है चार्जिंग की, 3000 4000 टाइम तक आप चार्ज कर सकते हो, कुछ वैसा साइकिल। पहले के टाइम पे अगर स्लो चार्जिंग आते थे तो दिन में एक बार लोग चार्ज करते थे, अभी के टाइम पे आप दिन में 3 4 बार आप चार्ज कर रहे हो। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, 9-10 मिनट में आपके स्मार्टफोन को अगर आप चार्ज कर रहे हो तो सोचो आप अभी भी ख़त्म करोगे यार, आप कहोगे कि हाँ थोड़ा 50% चार्ज है और थोड़ा चार्ज में दे देता हूँ तो जल्दी से मेरा 100% चार्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने बैटरी साइकिल को बहुत हद तक यूज़ किया तो वो जल्दी ड्रेन हो जाती है बैटरी, एंड काफ़ी हद तक हीटिंग की वजह से भी बैटरी पर इफेक्ट पड़ती है। तो कुछ मैंने बताए प्रॉब्लम्स फास्ट चार्जिंग के जिससे वो काफ़ी हद तक यार डैमेज हो सकते हैं बैटरी, कुछ पॉइंट। एंड अभी के टाइम पे क्वेश्चन आती है कि यार मतलब कितना वॉट का अगर आउटपुट फास्ट चार्जिंग हम अगर लेते हैं तो वो सेफ़ रहता है। देखो ये कोई गारंटी नहीं है, बट मेरी मान के चलो आप अगर 33 वाट या फिर 44 वाट हाईएस्ट अगर जाते हो तो वो फास्ट चार्जिंग के लिए एकदम सही है, क्योंकि वो स्मार्टफोन को तकरीबन 40-50 मिनट पर चार्ज करते हैं। अगर 33 वाट का लेते हो तो वो भी 50 मिनट के करीब ही चार्ज कर देता है। तो कुछ वैसा लगभग 1 घंटे के अंदर अगर आपका स्मार्टफोन चार्ज हो रहा है, मतलब ये पर्सनली मैं कह रहा हूँ, तो वो काफ़ी हद तक सेफ रहता है, ज़्यादा बैटरी हीट भी नहीं करती एंड काफ़ी हद तक बैटरी बहुत ज़्यादा देर तक चलती है। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि यार आईफोन वगैरह पर वो ज़्यादा मतलब अप्लाई होता है, मतलब वो उतनी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट ही नहीं करते, फिर भी उनका जो बैटरी है, मतलब हाँ बैटरी इमेज कम है फिर भी वो ज़्यादा आउटपुट देते हैं। तो कुछ ऐसा सा हमारा कंक्लूज़न है। एंड फास्ट चार्जिंग कैसे काम करता है या फिर किस किस स्मार्टफोन पर वो सपोर्ट करता है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया। अब आप ये मत सोचना कि यार मैं अगर 240 वाट का चार्जिंग मतलब चार्जर लूँगा एंड अपने स्मार्टफोन जो कि यार 33 वाट चार्जिंग को सपोर्ट करता है सेम कंपनी का अगर उस पर कनेक्ट करूँगा तो वो 240 वाट पर चार्ज होगा, ऐसा नहीं होता है। सिस्टम पर वो मतलब हाँ जो चिप मैंने बताया था दोनों डिवाइस पर होना चाहिए, एक चार्जिंग पर एंड मतलब एक चार्जर पर होना चाहिए एंड दूसरा आपके मोबाइल स्मार्टफोन पर होना चाहिए वो चिप, तभी वो पावर सप्लाई को एकदम स्मूथली करेंगे एंड आपका स्मार्टफोन हीट भी नहीं होगा। ऐसा समझ के चाह रहे हो कि यार 240 वाट का चार्जर खरीद के मैं चार्जिंग करूँगा, 33 वाट स्मार्टफोन सपोर्ट करता है जो स्मार्टफोन उसको, तो वो आउटपुट हाई 33 वाट ही सपोर्ट करेगा, उससे ज़्यादा वो चार्ज ही नहीं होगा, सिस्टम उसे जाने ही नहीं देगा। तो कुछ ऐसा सा है। आई होप यार मैंने सभी डाउट क्लियर कर दिए आपके फास्ट चार्जिंग कैसे काम करता है। क्या फास्ट चार्जिंग अगर हम ज़्यादा वाट का बैटरी चार्जर लेते हैं तो हमारा स्मार्टफोन ज़्यादा वाट से चार्ज होगा? नहीं। अगर आपके स्मार्टफोन पर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है तो क्या आपका बैटरी डैमेज हो सकता है? बिल्कुल हाँ। मतलब डैमेज नहीं, उसे बेसिकली उसका जो साइकिल है, जो उसका जो चार्जिंग साइकिल है वो कम हो जाता है। एंड क्या फास्ट चार्जिंग को रोकना चाहिए? मुझे नहीं लगता, बट आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको कितने वाट का मतलब कितना जल्दी आउटपुट चाहिए। देखो मेरी मान के चलो 1 घंटे तक अगर आपका स्मार्टफोन सही तरीके से चार्ज हो रहा है 1 घंटे के अंदर तो बिल्कुल सही है भाई, आपको फास्ट चार्जिंग की ज़रूरत ही नहीं है। बट आप ऐसे बंदे हो जो कि 9-10 मिनट में चार्जिंग चाहते हो फुल चार्ज, तो आपके लिए फास्ट चार्जिंग है एंड आपका स्मार्टफोन ज़्यादा दिन तक टिकेगा भी नहीं। और हाँ ऐसा नहीं, मैं कोई फास्ट चार्जिंग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ उसके बेनिफिट एंड उसके साइड इफ़ेक्ट। होप से यार आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया है। तो चलिए यार मिलते हैं अपने अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।